यहाँ पर बफर कॉपी को स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको बताया था। आपके पास ये स्क्रीन आई थी, यहाँ से आप चैनल्स को कनेक्ट करना चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और स्टार्ट में आपके पास यही लेवल है, तो आपके भी पेजेस कनेक्टेड नहीं है तो एनालिटिक्स आप ले नहीं सकते। या आप इस को स्किप भी करके स्टार्ट में आगे जाके आप वहां से भी कर सकते हो, सब कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर हम लोग अब वापस देखते हैं कि एड क्यू दोनों में देखा कि अभी इसको नहीं, हम लोगों ने अभी शेयर नहीं करना, बाद में इसको शेयर करना है। वो भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। शेड्यूल का देखा कि हम इसको किसी स्पेसिफिक टाइम पे शेड्यूल करना चाहते हैं, तो वो भी हमने इसको देखा। लेकिन अब यहाँ पर जाकर हम लोग एड अ क्यू में देखते हैं कि अगर उसको एड अ क्यू में हम लोगों ने करना है तो किस तरह से एड अ क्यू। उससे पहले ना हमें क्यू बनाना पड़ेगा। हम वो भी देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों स्क्रीन शेयर नहीं है आप लोगों के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर जाकर हम लोग देखते हैं एड अ क्यू। अब हमने इस ऑप्शन को देखते हैं। इस ऑप्शन के लिए हमें इस ऑप्शन को अवेल करने के लिए, क्योंकि देखें शेड्यूल पे जाते हैं तो फौरन क्लिक करते हैं तो हमारे पास शेड्यूल का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास क्यू का ऑप्शन नहीं हम लोग अवेल कर सकते। और क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक क्यू बने हुए पड़े हैं, हमें वो उन्हीं को क्यू करना पड़ेगा। लेकिन हमने इससे पहले एक अपना क्यू सेटअप, इससे पहले जाने से पहले एक और मजे की बात इसमें मैं बता दूं कि अब देखें यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि यही मेरी पोस्ट है, और बेसिकली हमें ऑटोमेशन का फायदा है। मैम। थोड़ा सा जाके हम लोग क्यू की तरफ जाने से पहले यहाँ पर एक ऑप्शन को और देखते हैं। मुझे यही पोस्ट जो बाकी मैंने चैनल सेलेक्ट किए मुझे उन्हीं पे लगानी है। जब पोस्ट मुझे यहाँ पर फेसबुक पे लगानी, लिंक्डइन पे लगानी है, तो ये देखें लिंक्डइन का ऑप्शन आ गया। मुझे सिर्फ क्या करना है कि ये दोनों चैनल जो ब्लैक एंड व्हाइट पे उन पे टिक कर देना है। जैसे ही मैं उन पे टिक करूंगी तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास इसका भी ऑप्शन आ गया, और ये वाला जो मेरा चैनल था ये कलर्ड हो गया। यहाँ पे मैं चाहती हूँ सेम मुझे यही पोस्ट यहाँ पे करनी है। अब मुझे उसका यहाँ पर ऑप्शन आ गया। क्यों सेपरेट ऑप्शन? उसने यहाँ पर एक ही इमेज एक ही है, इमेज एक चलेगी, इमेज तो उसने सेपरेट ऑप्शन नहीं मुझे दी है, इमेज एक ही चलेगी। लेकिन यहाँ पर जाकर जैसे कि मुझे वो डिफरेंट यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मेरे पास कैरेक्टर की लिमिट है, फेसबुक पे तो या लिंक्डइन पे मेरे पास कैरेक्टर की लिमिट नहीं है, यहाँ पर मेरे पास कैरेक्टर की लिमिट है। फेसबुक पे मेरे पास टैग्स है कि मैंने यहाँ पर डिफरेंट टैग्स को यहाँ पे use कर सकते हो हैशटैग के अलावा, तो वो भी मेरे पास यहाँ ऑप्शन है। टैग्स वर्ड ने मुझे तीनों का बता दिया कि इमेज तो यहाँ पे यही चलेगा, लेकिन यहाँ पर जाकर आपको तीनों के लिए अगर तो मैंने सेपरेट कंटेंट विद इन द कैरेक्टर लिमिट डालना है, फिर तो मैं एक को यहाँ पे कर दूंगी और जस्ट शेयर नो करते ही ये फौरन ही सभी पे पोस्ट हो जाएगी। या क्यों में मैंने करनी है या शेड्यूल करनी है, कुछ भी हो जाएगी। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अब जिस चैनल पे जा करोगे सिर्फ वही चैनल यहाँ पे ऑन होगा, बाकी यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में ऑफ होंगे। लेकिन आपको तो ऑटोमेशन करने में यही हमें फायदा है कि हम एक को शेड्यूल करें और वो हमारे सारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा जी, अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रही, इससे पहले मैं वापस आपके पास इसी इंटरफेस पे आती हूँ क्यू के लिए। ये देखिए आपको कल का एक क्यू दिख रहा है, ये क्यू है। ये कल के लिए मेरा क्यू है, ये दूसरा क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है मेरा परसों के लिए। यहाँ पे जाना है अपने सेटिंग पे, सेटिंग में जाना है पोस्ट शेड्यूल। आपने यहाँ पे टाइम जोन किया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिंक्डइन पे यहाँ पर जाती हूँ, सॉरी अपने इंस्टा वाले पे यहाँ पर जाती हूँ, तो वहां पर जाके देखिए मैं दोबारा अगर सेटिंग में जाती हूँ, पोस्ट शेड्यूल में जाती हूँ, तो मेरे पास ये बेसिकली कराची का टाइम है। तो हमने इसको यहाँ पर लाहौर पे कर लेना है, क्योंकि हमें नहीं पर जो जोन लगता है वो लाहौर लिखता है। लाहौर जोन कर लिया और देखिए ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि ये सेव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर आपने थोड़ा सा देखे नीचे, मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक यहाँ पर क्यों यहाँ पर अपडेटेड है कि मेरे पोस्टिंग टाइम कौन कौन से हैं। मुझे यहाँ पर सिंपल, अगर तो इनमें से मुझे सभी टाइम यहाँ पर सूट करते हैं, जस्ट ये वाला टाइम सूट नहीं कर रहा, मैं इसको क्रॉस कर लूंगी। इसमें से मुझे ये वाला टाइम सूट नहीं कर रहा, मैं इसको क्रॉस कर लूंगी। इसमें से मुझे ये सूट नहीं कर रहा, ये कर लूंगी। इसमें सारे ओके हैं, इसमें सारे ओके हैं, या ये वाला नहीं सूट कर रहा। इंडिविजुअली अगर बाकी सारे मुझे सूट कर रहे हैं, सिर्फ उनमें से कोई एक एक दो नहीं कर रहा, उसको मैं यहाँ पे बाकी छोड़ के कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे हर वीकेंड का एक न्यू शेड्यूल बनाना है, मैं यहाँ पर ऑल क्लियर कवर श्योरिटी, ठीक है क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या क्रिएट करना है, एवरी डे
अगर तो आपने किसी स्पेसिफिक डे का करना है तो ये देखिए आपको स्पेसिफिक डे का भी शो हो रहा है सेपरेट डेज का, आप उसका भी शेड्यूल बना सकते हो। एवरी डे अगर आपने सैटरडे संडे ऑफ नहीं करना तो आप वहां का बना सकते हो। अगर आपने जस्ट वीकेंड का शेड्यूल बनाना है तो आपको, मैं अभी देखें वीकडेज का कर रही हूँ, मैं वीकडेज का कर रही हूँ। मुझे जो अपनी पेडी स्लॉट है वो मॉर्निंग में मैं चाह रही हूँ कि मेरी पोस्ट है सुबह 9 बजे हो जाए। ये मैं क्यू रेडी कर ले, क्यों का मतलब आपको पता है ना, एक लाइन एक तरतीब होती है कि पहली पोस्ट मेरी तब आए, दूसरी पोस्ट मेरी इसके बाद आए, तीसरी मेरी इसके बाद है। और हम ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं, हम जस्ट पोस्ट लगाएं उसको क्यू में लगा दें। क्यू में लगाने के बाद जो अभी स्लॉट अवेलेबल होगी आप जस्ट ऐड अ क्यू करते जाओगे, आपने पोस्ट पे कुछ भी नहीं बताना। जो अगला शेड्यूल होगा पोस्ट बनाते जाओगे, ऐड अ क्यू ऐड अ क्यू ऐड अ क्यू करते जाओगे, पोस्ट अपने आप क्यू में ऐड होती जाएगी। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे 9 बजे यहाँ पे करनी है, सुबह 9 बजे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड पोस्टिंग टाइम किया। तो ये देखें यहाँ पर जाकर आपके पास मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो होता है, वीकेंड मैंने ऑफ किए थे, बाकी मेरे 5 वर्किंग डेज ऑन कर दिए, सैटरडे संडे उसने कर दिया। इसमें से अगर मुझे स्पेसिफिकली कोई ऑन करना है तो मुझे इस तरह से खुद ऑन करना पड़ेगा, अगर नहीं तो मुझे सेपरेट डेज लाइक मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरा संडे यहाँ पर वो ऑफ हो, बाकी सैटरडे भी करना है तो मुझे यहाँ से इसको ऑन करना पड़ेगा, या मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ जाके वन बाय वन सारे डेज को ऐड कर दूँ। इट्स अप टू यू, बड़ी कंफर्टेबिलिटी है। ये मेरा एक टाइम ऐड हो गया, अब मैंने दूसरी पोस्ट करनी है दोपहर को 2 बजे, यहाँ से दो ऐड किया, यहाँ से जाकर ये मैंने 2:15 पे नेक्स्ट करनी है पोस्ट, तो ये मेरी 2:15 ऐड पोस्टिंग टाइम किया। अब वो देखिए, अब वो उसके साथ मेरा नेक्स्ट वाला टाइम स्लॉट भी ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं जो एक पोस्ट मैंने उसके बाद लगानी है वो मैंने शाम 7 बजे लगानी है, एग्जैक्ट, या 7 साढ़े 7 भी कह दें कि अगर मैंने उसको 7:30 बजे करना है तो भी ये देखें यहाँ पर जाकर पीएम और ऐड पोस्टिंग मेरी तीसरी ऐड हो गई। अगर एक दिन में मैंने जितनी भी पोस्ट करनी है, अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल आज सैटरडे, आज मैं पोस्ट को करके सैटरडे संडे तो मेरा ऑफ है, नहीं होगा। अब मैं कल को अगर अब मैं कुछ यानी कि पोस्ट कोई अपडेट करती हूँ, शेड्यूल करती हूँ, अब मेरा ये नेक्स्ट वीक का फॉर एग्जांपल मैं तैयार कर रही हूँ, नेक्स्ट वीक का तैयार हो गया। अब यहाँ पर जाकर मैं शेड्यूल ऐड किया, पोस्ट करूंगी, उस पोस्ट को जस्ट मैंने वहां से ऐड क्यों करना है, वो पोस्ट वहाँ यहाँ पर आ जानी है। जिस तरह के मैंने इसकी एक पोस्ट शेड्यूल की हुई है, यहाँ पर जाके ये देखें, ये मंडे में हो गई है। अब ये जैसे ही मंडे को होगा ये ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे इसको फौरन करना होगा, इसमें से कुछ एडिट करना होगा तो सेपरेटली, ऐसे जितने भी पोस्ट अब बनती जाएँगी वो सारी यहाँ आती जाएँगी। अभी मैंने जस्ट उसकी बनाई है तो यहाँ आई है। पोस्ट साथ-साथ ही यूँ आपके पास शो होती जाएँगी। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन की आपको यहाँ पे शो होगी, नहीं। जितनी पोस्ट आप शेड्यूल करते जाओगे आपको सारी की सारी यहाँ पर दिखती जाएँगी। अब देखें मैं उस पे ये टाइम स्लॉट मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो वो मुझे वो वहाँ पे दिख गई। अभी यहाँ पर जाकर इस चीज़ को, यहाँ पे मैंने ये 3 देखे, टाइम स्लॉट मैंने यहाँ पर ऐड किए, तो ये देखिए 9 बजे का किया, 2:15 का किया, 7 तक। अब इस पे जो मैं इसकी पोस्ट आएगी वो यहाँ आ जाएगी, उसके बाद की जो पोस्ट बिल्कुल रेडी हो गई। बस मैंने ऐड है क्यू करते जाना और पोस्ट मुझे वहाँ पर शो होती जानी है। अच्छा, उसमें क्या होगा, उसमें जाकर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा फ़ील होगा कि मैंने किसी स्लॉट को डिलीट करना है, वहाँ पोस्ट हो गई है। आप सिंपली यहाँ से जाके उसको क्रॉस कर दो, आप लोग पोस्ट से भी डिलीट कर सकते हो और इसको भी डिलीट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जाकर आपको अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हुआ कि आपने कल की जो आपका यहाँ पर आपने क्यू सेट था, अब ये क्यू रिपीट होता रहेगा, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नेक्स्ट वीक में जाके ये वाला दोबारा शेड्यूल नहीं करते, तो याद रखिएगा यही जो शेड्यूल आपने इस वीक का किया, ऑटोमैटिकली ये वाला ऐप उसी को उठा के अगले हफ्ते का भी आपका, अगर आपको सेम यही शेड्यूल अगले हफ्ते चाहिए तो कुछ नहीं करो, ये डिलीट नहीं यहाँ से होगा। क्यों? ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से पोस्ट चलेगी तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। ऐड अ क्यू, अब बस अब आपने ऐड अ क्यू करते जाना, पोस्ट यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर ऐड होती जानी और आपने कोई टाइम सेट नहीं करना। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने पोस्ट नहीं बनाई, नहीं शेड्यूल, आपको टाइम नहीं मिला या किसी रीज़न की वजह से नहीं की, आपको मंडे को ऑन ड्यूटी याद आया या ऑन टाइम पे याद आया, आपने मंडे को मॉर्निंग में 12 बजे पोस्ट शेड्यूल्स करनी शुरू की है। जो 12 बजे पोस्ट शेड्यूल करोगे ना आप, वो इसमें आएगी। ये आपका चला गया स्लॉट, ये सुबह 9 बजे वाला चला गया।
बेशक आपने यहाँ पे क्यू किया होता, अब ये चला गया, ठीक है? अब या तो इसको अब आप इसको नेक्स्ट वीक में अवेल कर सकते हो। ये वाला आपका मॉर्निंग का स्लॉट चला गया, क्योंकि आपने पोस्ट अब दोपहर को बनाई है, अब वो इस वाले स्लॉट में चलेगी। जब उसको ऐड अ क्यू करोगे ना, वो यहाँ पे चलेगी, वो यहाँ नहीं अब जाएगी। बेशक क्यू में फर्स्ट जो टाइम था वो 9 एएम था, लेकिन आप तो टाइम गुज़ार चुकी हैं, आपने तो जो पोस्ट बनाई है और उसको ऐड अ क्यू किया है, तो ऐड अ क्यू करने पे अब वो 12 बजे के बाद यहाँ पे आएगी। इसलिए ये भी ख्याल रखें, ऐसा नहीं हो कि आपसे मिस हो गई, अब आपने ऐड अ क्यू किया, आपने कहा चलो मेरी यहाँ पे है, सुबह की स्लॉट मेरी मिस हो गई है, मैं ऐड अ क्यू करूँ तो अब मेरी पोस्ट पोस्ट हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं हो। अब वो अगले स्लॉट पे जाएगी, जो अगला आपका स्लॉट होगा। फिर उसके बाद की जो करोगे, अपने आप ऐड अ क्यू करोगे, वो यहाँ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे जाके इसकी स्लॉट खत्म हो गई ना इस दिन की, अब ऐड अ क्यू करोगे, अब वो अगले दिन जाएगी। अब इसी तरीके से पोस्ट सिर्फ बनाई जाओ, ऐड अ क्यू करते जाओ, बनाई जाओ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जाकर एक चीज़ और कि अगर यहाँ पर इंस्टाग्राम की आपकी टाइमिंग और है पोस्टिंग की, तभी मैं उसकी रीज़न भी बताती हूँ कि क्यों डिफरेंशिएट होगा। लिंक्डइन की और है, फेसबुक की और है। तो आपने सिर्फ हर जगह जाके आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड अ क्यू सेट करने का, उसकी टाइमिंग का। ये हर जगह पे है, अभी मैं इंस्टाग्राम वाले पे हूँ। इंस्टाग्राम की पोस्टिंग मुझे इस टाइम पे चाहिए। इसी तरीके से आप लिंक्डइन की भी सेपरेट करोगे, इसकी भी करोगे। ऐड अ क्यू बेशक आप पोस्ट एक जगह पे तीनों बना रहे हो, लेकिन जब ऐड अ क्यू कर रहे हो तो जो उनकी रिक्वायर्ड स्लॉट अभी खाली पड़ी होगी ना, पोस्ट उस पे शेड्यूल होती जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठे हो, आपका मंडे भी गुज़र गया, ट्यूसडे भी गुज़र गया, वेडनेसडे, आपकी इस वीक की सारी पोस्ट आपने ऐड अ क्यू की हैं और आपने इसको चेक किया कि पोस्ट मेरी पूरे वीक की हो गई। अब यहाँ के बाद आप जो पोस्ट बनाओगे, वो बेशक आपके पास सैटरडे संडे ऑफ पड़े हैं, लेकिन अब आपकी पोस्ट वापस मंडे को दोबारा आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, आपने उसकी पोस्ट वगैरह बना ली हुई है और आप वहाँ पर जाकर देख रहे हो कि भई वो बंदा सम टाइम उसका कोई पेमेंट का इश्यू आ गया, आपने पोस्ट सारी उसकी वीकली शेड्यूल कर दी है। ऐसा होता है सम टाइम कि हम चाहते हैं या हमारे किसी का काम एकदम से हमने क्योंकि हमने ऑटोमेशन पे काम किया है, 14 डेज़ का अगर ये फ्री ट्रायल है, तो हमारी तो कोशिश ये होगी कि फ्री ट्रायल के अंदर बेशक ट्रायल खत्म हो जाए, लेकिन हमने जितना इस पर वर्क शेड्यूल कर दिया, हमारा वो ऑटोमेट हो वो होना ही होना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 15 डेज़ का इस पे कर दिया ना, वो चलना ही चलना। 15 डेज़ में जितना भी यहाँ पे काम हम ले सकते हैं, हम इससे ले लें। इसी तरीके से दूसरे ऑटोमेशन ऐप्स हैं, अगर उन पे महीने-महीने का आपके पास वहाँ पर फ्री है, आप वहाँ से महीने-महीने का पूरा फुल फ़ायदा उससे आप लोगे वहाँ पे जाके। दिन में जितनी मर्ज़ी पोस्ट हो, ये लिमिटेशन नहीं होगी आप अच्छा, आपने यहाँ पे कर दिया, अब आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पर जाना है, दोबारा पोस्टिंग शेड्यूल पे जाना है। आपके सिंपल यहाँ पर चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि अभी आपने यहाँ पर इस बंदे की पोस्ट शेड्यूल कर दी है। उसने समहाउ आपने किसी ऑर्गनाइज़ेशन का काम कर रहे थे, वो लेफ्ट कर दिया आपने या आपने कोई पोस्ट थी वो की हुई थी लेकिन उस बंदे ने आपको फ़ौरन कहा पोस्ट करो मेरी, ठीक है? अब आगे से अभी पोस्ट नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ। तो सिंपली आपने यहाँ से क्या करना, आपकी पोस्ट बनी हुई होगी, आपने वन वन जाकर उसको डिलीट नहीं करना। आपने जस्ट यहाँ से पोस्ट क्यू कर देना। जब पोस्ट क्यू करोगे, तो आपका ये वाला क्यू ऑटोमैटिकली पोस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी कोई भी नहीं चलेगा, आपने डिलीट नहीं किसी को करना। आपने जस्ट ये करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगे 2 दिन के बाद लगे कि अच्छा मुझे अब इसको ऑन करना है, आपने सिंपल इसको दोबारा जाके ऑन कर देना है, स्टार्ट पे कर देना है, ये क्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, इसकी भी लॉजिक समझिएगा। मंडे, ट्यूसडे, ठीक है? आपने मंडे को इसको क्यू कर दिया, लाइक आपकी 9 बजे वाली भी पोस्ट चली गई, 2 बजे वाली भी चली गई, 7:30 से पहले आपने इसको यहाँ से पोस्ट कर दिया कि अब मेरी अगली कोई भी वीक की जो क्यू पोस्ट है वो ना हो, ठीक है? यहाँ पर जाके अब थर्सडे को आपका दोबारा प्लान बन गया या आपकी दोबारा कमिटमेंट उस क्लाइंट के साथ हो गई। या आपको लगा कि ठीक है मुझे अभी काम करना है तो मुझे इस पे आपने यहाँ के थर्सडे को यहाँ पे ऑन किया। अच्छा अब क्या होगा, अब थर्सडे को जो आपने यहाँ पे ऑन किया ना, थर्सडे को ये वाली जो पोस्ट थी ना आपकी यहाँ पर, उससे पहले जहाँ पे आपने इसको पॉज़ किया था ना, आपका अब ये क्यू वहीं से चलेगा। क्यों ख्याल रखिएगा, इसकी लॉजिक को समझ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि अब आपके माइंड में ये हो कि मैं ट्यूसडे को उसको ऑन किया तो ट्यूसडे वाली पीछे वाली मेरी निकल गई है, नहीं। टाइम निकलना समथिंग एल्स, वो आपने खुद उस टाइम पे पोस्ट को शेड्यूल किया। लेकिन यहाँ पे आपने जो थी ना क्यू को पॉज़ किया हुआ था।
जब क्यू को पॉज किया तो यहाँ तक तो आपकी क्यू निकल गई थी। अब ये वाली स्लॉट से आपने उसको पॉज कर दिया। अब जब आप ऑन करोगे तो जहां से आपने पॉज किया था आपकी वो वाली स्लॉट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज को भी आप थोड़ा सा यहाँ पर माइंड में रखिएगा, लगता आप लोग का हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जाकर ना इस वाले का आपको और बहुत सारे मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप जैसा करोगे, और बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके ना एक्सटेंशंस यहाँ पर अवेलेबल। सिंपली आप यहाँ पर जाकर देखोगे, आप यहाँ पर जाते हो। अच्छा, यहाँ पर जाते हो, आपके पास यहाँ पे जाके देखें ऑप्शन आता है कि ब्राउजर एक्सटेंशन, आप यहाँ से भी ले सकते हो। अदरवाइज ये देखें यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा प्रेफरेंसेस का। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप इस पे ऑप्शन करते हो। एक बड़े मजे का इसका टूल का आपको बेनिफिट दिखाती हूँ, और भी इसके अलावा है। यहाँ पर जाके आप यहाँ पर जाते हो, यहाँ पर जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ऐप और एक्स्ट्रा का। अच्छा, यहाँ पर आप जाते हो तो इसकी आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी। जाओगे, मेरे पास ऑलरेडी इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर देखिए, मैं इंस्टॉलिंग सेक्शन के लिए जाती हूँ यहाँ पर, तो वो मुझे यहाँ से रिमूव का कहेगा। ये एडोक्रोम आपके पास आ रहा है, मेरे पास अब पहले एडोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट में था, मेरे पास रिमूव पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सटेंशन को यहाँ से ऐड कर चुकी हूँ, तो अब मुझे वो रिमूव का कह रहा है। आपका सेम इसी पैटर्न से जाओगे तो वो आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए कहेगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्सटेंशन आपके पास यहाँ पर ऐड होगी। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा बेनिफिट बताती हूँ जो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से जाके फॉर एग्जाम्पल अब ये एक्सटेंशन यहाँ पे हो गई, तो आपने इसको यहाँ आपके पास आएगी, आपने इसको यहाँ पर पिन कर लेना है। अब ये एक्सटेंशन आपके हर पेज पे चलेगी। अब इसका फायदा क्या होगा ये देखिएगा जरा। अब इसका आपके पास फायदा ये होगा, लाइक यहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फॉर एग्जांपल आप जब एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे ना, तो उसके बाद ना आपके पास इसकी डिटेल पेज आएगा। ऐसा, ये आपके पास डिटेल पेज आएगा जैसे आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे। वो आपको यहाँ पर टोटल गाइडलाइन का देता है। ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात, ये एक्सटेंशन काम किस तरह से करती है, इस तरह से आप कोई भी और भी ऐप खोल लो तो उसको आप देख सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पर इस इससे रिलेटेड मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपने कंटेंट में ऐड करूँ कि बफर ने ये चीज अपडेट की है। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग एज एक एजेंसी रन कर रही हूँ, मुझे बफर की अपडेट देनी है। मुझे इस पिक्चर को सेम एज अपने सोशल मीडिया पे यूज करना है। तो मैंने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करते तो देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि मेरी एक्सटेंशन इंस्टॉल है ना, यहाँ पर इसके अलावा आप कोई पेज ले सकते हो। मैंने अभी ये पेज ओपन था तो डेट्स वाई उसको ले लिया। बफर पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास आएगा, इसकी पोस्ट क्रिएट करनी है, इसको सेव करना है, बाद में इसकी पोस्ट बनानी है, इसको ओपन टू पैबलो करना है। पहले मैं इसको क्रिएट अ पोस्ट आपको करके दिखाती हूँ कि ये देखिए, अगर मैं इसको क्रिएट अ पोस्ट पे करती हूँ, अब देखें, कुछ नहीं था, बफर मेरा ऑन था। उसने सिंपली सबसे पहले पूछा कि कौन से चैनल है, मेरे तीनों चैनल ब्लैक एंड व्हाइट है, वो पूछ रहा है किस पे करनी है। उसको मैंने कहा अच्छा मुझे इस पे करनी है। उसने इसके अकॉर्डिंग देखें ये सारा कुछ बता दिया। पोस्ट करनी है, रील करनी है, रील का जो फीचर आएगा वो आपके पास पेड वर्जन में आता है, या इसको स्टोरी में करना है। वो पूछ रहा है, मैं उससे कहती हूँ मुझे तीनों पे करनी है। ठीक है, तीनों को करूंगी तो इस तरह से आप ऊपर देखेंगे, यहाँ मेरे पास वन बाय वन देखें सभी के यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। वो शॉर्ट लिंक भी यहाँ पे सेम जिस तरह से पोस्ट का था, उसने मुझे यहाँ पर कर दिया कि ठीक है, यहाँ पर जाके इसका लिंक भी क्रिएट कर दिया, और इसका यहाँ पर जाकर मुझे ये भी चीज उसने ऐड कर ली। अच्छा, इसके बाद सिंपली ये फाइल नहीं, यहाँ पर पिक्चर के अलावा आप एक काम और भी कर सकते हो। आप कोई आर्टिकल वगैरह रीड आउट कर रहे हो, ठीक है, लाइक जिस तरह से कहो कि मैं ये वाला कोई आर्टिकल है ये मैं रीड कर रही हूँ। ठीक है, अब आर्टिकल मैं रीड कर रही हूँ, आर्टिकल्स में से यहाँ पर जाकर मुझे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ये जाके मुझे लाइक इसके एक्सटेंशंस के ये वाला जो पॉइंट है वो मुझे गाइडलाइन में देना है उसकी। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको दोबारा बफर पे किया, दोबारा इसकी पोस्ट पे गई। अब देखिए वो इसका भी सेम वही पोस्ट क्रिएट करे।
ये देखें, इसको भी वो पोस्ट में आपके कंटेंट लेगा। दोबारा लाइक अभी मैं फिलहाल अभी यही लेती हूँ। अब देखें उसने इसका भी शॉर्ट लिंक बना दिया। शॉर्ट लिंक वो सभी के आपको साथ साथ नहीं देगा। अब ये पोस्ट का कर दिया। अब जो मेरी पिछली ड्राफ्ट में थी वो उसने ले ली। मैं कोई और इमेज यहाँ से लेना चाहती हूँ तो ले सकती हूँ। अगर मैं जस्ट यहाँ पे ये पोस्ट करना चाहती हूँ तो वो मुझे इस पे कर देगा। अच्छा, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कंटेंट लेके मुझे यहाँ से कोटेशन वगैरह ये अच्छी लगी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको किसी और में लूँ। ये देखें मेरा यही यहाँ पर है, इसको लिया बफर, इसको मैंने किया ओपन विद पैब्लो। ये एक ना कैनवा की तरह बड़ा मज़े का एक टूल है, ये देखें। अच्छा, अब क्या किया, जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था ना, अब उस टेक्स्ट को देखें, यहाँ पर जाकर उसने देखें उसी टेक्स्ट को यहाँ पर लिख दिया। ये पीछे फ्रेम्स हैं, आप इनमें से ही देखो किसी भी फ्रेम को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर फ्रेम हैं। यहाँ पर जाकर लाइक भी यहाँ पे देखिए, अब जैसे ये वाला मैं कहती हूँ, मैंने ये वाला उसने फर्स्ट वाला यूज़ किया था। ये देखिए ये वाला यहाँ पे उसने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपको थोड़ी-सी अभी यहाँ पर देखें ये वाला था, ये वाला यूज़ करना है, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ आपके पास कोई अपनी इमेज पड़ी हुई है वहाँ पे, आप चाहते हो कि आपकी जो इमेज पड़ी है आप उसको यूज़ कर लो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से इमेज अपलोड करो, आप चाहते हो कि जो आपका बैकग्राउंड है वो आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है। उसके बाद ये साइज़ है, वो आपको नॉमिनेट करे। पिंटरेस्ट के लिए जो साइज़ है वो पोस्ट इस तरह से क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पर जाकर इसके लिए वो ये करेगा, ट्विटर के सॉरी इंस्टाग्राम के लिए इस तरह से करेगा, ये फेसबुक और ट्विटर के लिए वो देगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर आ रहे हैं, कि आपने मुझे फ़िल्टर लगाने लाइक मैंने कंट्रास्ट का लगाया है, कोई फ़िल्टर नहीं लगाऊँगी तो ये पोस्ट इस तरह से हो जाएगी। और अगर यहाँ पे जाकर ब्लर का लगाऊँगी तो ये ब्लर सी देखें इस तरह से है, वो भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह किसी भी फ़िल्टर को लगाना चाहे। ये पोस्ट सेंटर में है, आप चाहते हो ये हेडर पे आ जाए तो आप यहाँ पे लिख के इसको हेडर पे यहाँ पे ला सकते हो। आप चाहते हो इसका कोई कैप्शन में आ जाए तो यहाँ पे लगा सकते हो। इट्स अप टू यू, ये भी आपके पास यहाँ पर है। यहाँ पर यानी कि हेडर पे आपने कुछ लिखना है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर अपना लोगो लगाना चाहते हो तो देखो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हो, ठीक है। मैंने बॉडी को खत्म करके अब मैं यहाँ पे इसको देखना चाहती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो मुझे यहाँ से इसको लिख के इसको ऐड करना पड़ेगा, अगर मैं इसको नहीं ले रही, ठीक है। और अगर बाद में लेना है तो मैं उसकी सेटिंग कर सकती हूँ। इसके बाद इसको यहाँ पर या तो मैं शेयर करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट दोबारा बफर पे जाऊँगी, ठीक है। और अगर इसको मैं डाउनलोड करके सेव करना चाहूँ और बाद में लगाने चाहूँ नेक्स्ट शेड्यूल में, तो इट्स अप टू यू। ये भी मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, तो मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँ। ये कुछ एक्सटेंशन इसकी काम करती है। इसी तरीके से यहाँ पर जाकर मेरे पास यहाँ पर जाकर आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बता दूँ, आप उसको चेक कर सकते हो। आपने इन को लाज़मी जो फ्री में बहुत मज़े-मज़े के आपको यहाँ पर ऑप्शंस आएँगे, ठीक है? ओनली पुट को आपने यूज़ करना है, अभी मैं यहाँ पर करूँगी। इंस्टाग्राम आपका तब तक नहीं, इसका सिर्फ़ इश्यू ये आएगा, दैट्स व्हाई मैंने इसको हाइलाइट किया है। इसको यहाँ से ओके करने के लिए ना आपके पास ये ऐप मोबाइल में भी होना चाहिए। मोबाइल पे भी आप करोगे, वहाँ लॉगिन होगा, वहाँ से भी लॉगिन होगा, यहाँ से भी आप करोगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रही थी, मेरे जस्ट 2 डेज़ रह गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे करोगे आप, उसके बाद फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी आप 3 अकाउंट ऐड कर सकते हो और ये आपको यहाँ पर जस्ट 1 वीक के लिए आपको ऑप्शन देगा। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है बहुत मज़े का है, ये भी ऐप है, ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट में आप ओनली पुट के बाद यहाँ पर ये आपके पास ओनली पुट था, इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको एक्सप्लोर करो, इसको थोड़ा-सा देखोगे, करोगे, बहुत मज़े का है। उसके बाद टेलविंड ऐप है, ये वाली करोगे, सेम आपको ऑटोमेशन की, आपको हर चीज़ की, पोस्ट शेड्यूलिंग की, आपको ऐप की, एटलीस्ट 2-2 3-3 अपने यहाँ पे करो तो ऑटोमेशन आपकी हो जाएगी। थर्ड नंबर पे लाइका, जिस तरह बूफर से जो मिलते-जुलते यहाँ पर आपके पास है, वो हॉटसूट के हैं। सेम यहाँ पर जाकर आपके पास ऑप्शन आएगा, ये आपको ऑप्शन नहीं देता फ्री का। ये आपको जस्ट स्टार्टअप पेड के लिए 30 डेज़ का देगा। आप 30 डेज़ में देखो, बहुत मज़े का इसका पैकेज ये है कि ये 10 सोशल अकाउंट्स को दे देता है। मोस्टली अभी तक जो फ्री में है वो ये ज़्यादा दे रहा है। 10 कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने उसपे बफर पे किया, 3 की है मैंने। ये 1 यूज़र की और 10 की देता है। उसका पैकेज नॉर्मल है, इसको आप जाके उसके पैकेजेज़ में चेक कर सकते हो। इसके सोर्सेज़ में ये 3 ही यूज़र एट अ टाइम कर सकते हैं, मीन्स 3 लोगों को आप इसकी एक्सेस दे सकते हो और 20 सोशल मीडिया कर सकते हो। देखिए इसका पैकेज जब आप अगर इसको लेना चाहोगे तो फिर उसके बाद इस ट्रायल के बाद तो ये कॉस्टली है थोड़ा-सा, इस प्लान को भी आप चेक कर सकते हो।
अच्छा जी, अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपको जो शेड्यूल वगैरह बनाना है, वो देखना है, फिर उसके बाद करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर ख़्याल रखना है, यहाँ पर गूगल पे जाके आपने सोशल मीडिया चैट शीट को सबसे पहले आप ये मैंने 1-2 चैट शीट्स आपके सामने यहाँ पर ओपन कर दिए, एक तो यहाँ पर हॉटसूट की है। चैट शीट का काम क्या होता है कि आपको एग्ज़ैक्ट ये अपडेट करते हैं कि आपकी रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो ऑडियंस इंटरैक्ट जिस इमेजेस के साथ, जिस कंटेंट के साथ हो रही है, उसके साइज़ लोग यहीं से लेते हैं, ठीक है? उनकी ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए। यहाँ पर हर सोशल मीडिया का यहाँ पे साइज़ आपके पास अवेलेबल होगा, ये देखें। उनके डायमेंशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये देखें सेपरेटली भी आपके पास नीचे सेपरेटली भी देखें यहाँ पर आपके पास सबके यहाँ पर हो गए। आप लोगों ने चैट शीट से यहाँ पर कंफर्म करना है क्यों? अभी 2024 है, 2024 से रिलेटेड यहाँ पर जो इसकी चैट शीट अपडेट हुई हुई है, उससे रिलेटेड आपने यहाँ पर जो भी बनाना है स्टोरीज़, रील्स, थंबनेल, फीड्स जो भी बनाना है आपने यहाँ से लेना है। इसके बाद यहाँ पर जाकर एक ये सोशल पायलट है। यहाँ पर जाकर दूसरे नंबर पे आपने इससे, यहाँ पर आपने कन्फर्म करना है, ठीक है? अच्छा इसके बाद आपने जाके ये साइज़ेज़ के लिए है चैट शीट। इसके बाद आपने जाकर एक चीज़, जब भी जो आपने क्यू तैयार करना है, वो आपने उसकी जब भी पोस्ट वगैरह तैयार करनी है, तो आपने सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है। आपके कॉम्पिटिटर की पोस्ट किस टाइम पे आ रही है। आपके कंपटीटर्स किस तरह का कंटेंट जैसे कि इंस्टाग्राम के भी सेशन में मैंने कहा था कि आपने अपने कंपटीटर्स पे फुल नजर रखनी है कि आपका जो कंपटीटर कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं ना वो किस तरह का कर रहा है। अब आपने ख्याल ये भी रखना है कि आपने का जो कंपटीटर है वो कौन सी पोस्ट पे जो कब कितने बजे पब्लिश हुई थी जिसपे ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट, ठीक है, अगर वो आपकी कैटेगरी में हो। उसके बाद आपने जो पोस्ट का शेड्यूल यहाँ पे लेना है वो आपने लेना है सोशल मीडिया पोस्ट टाइम, बेस्ट पोस्ट टाइम 2020। यहाँ पर जाके अब बहुत सारे आपको दिखेंगे। अभी लाइक मैं भी एक ही ओपन करके दिखा रही हूँ, नीचे बहुत सारे होंगे। यहाँ पर देखिए अभी जो बेस्ट टाइम जा रहे हैं ना पोस्ट के, वो दिखेंगे आपके सामने यहाँ पे। ये भी सारा आपने इसको रीड आउट करना है। अगर आपने प्रॉपर सोशल मीडिया करनी है तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। इसको रीड करने के बाद ही आप ये देखो यहाँ पर बेस्ट टाइम टू क्विट गाइड, यहाँ पे जाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वो उसका बता रहा है कि वीकेंड्स पे क्या डेज़ चल रहे हैं, वीकडेज़ पे क्या टाइम चल रहे हैं, दोनों के ही देखें वो आपको यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर जाकर आपके पास जो रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके पास आता है ना, ये देखें, किस दिन में ये बदलता है। ये अप टू डेट रहता है। इसको अपडेट रहने के लिए आपको इसके साथ अटैच रहना। आपने जब-जब अपना क्यू क्रिएट करना है, कोशिश करनी है हर वीक में आपने उसको चेंज करना है। बेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास एनालिटिक्स आएँगे कि किस वीक में आपके पास ऑडियंस थी वो ज़्यादा है। यहाँ पे वो साथ-साथ इसको रीड करने का क्यों बोला, वो रीज़न भी बता रहा है कि किस रीज़न पे, किस दिन में कौन-सी ऑडियंस क्यों क्योंकि डेफ़िनेटली ये भी तो स्टैट्स कैलकुलेट करने के बाद फिर इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर बनाई हुई है। और अगर मैं यहाँ पे जाकर आपको थोड़ा-सा देखूँ मेरी क्यूरी से रिलेटेड ये देखिए अगर आप इमेजेस यहाँ पे देखते हो, ये देखें। यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे बने हुए, लेकिन आर्टिकल रीड करने के लिए क्यों कहा कि ये जस्ट इमेजेस हैं, ठीक है? आप यहाँ से देखोगे उसको कर लोगे। लेकिन जब आप आर्टिकल रीड करोगे ना तो आपके पास एक बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न? आपको ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। ऐसा क्यों है और इसका क्या पर्पस है? तो आपका विज़न थोड़ा-सा यहाँ पे ब्रॉड हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा कि आपने इन 2 चीज़ों को लाज़मी कॉन्सेप्ट रखना है फॉर बेस्ट सोशल मीडिया।